नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर मुझसे ये पूछा गया है कि टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना किन टीचर के लिए कंपलसरी है, किस बोर्ड के लिए कंपलसरी है, कब की अपॉइंटमेंट होगी तो ये कंपलसरी है। तो इस बारे में मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और महा टीईटी की वेबसाइट जो है वहाँ पर मुझे शासन निर्णय मतलब गवर्नमेंट सर्कुलर मिले, जिसमें ये कहा गया है कि टीईटी एग्ज़ाम किन टीचर के लिए कब तक क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इस बारे में पहला निर्णय शासन निर्णय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से आया था, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आया था। एनसीटी को यह अधिकार है कि टीचर्स के क्वालिफिकेशन डिसाइड करे, और उन्होंने डिसाइड किया और ये सर्कुलर यहाँ पर अवेलेबल है। यह वो पहला सर्कुलर है जिसके अनुसार भारत में अगर प्राथमिक शिक्षक बनना हो तो आपके टीचर एजुकेशन डिप्लोमा या डिग्री के साथ आपको टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। टीईटी या फिर उसे सीटीईटी भी कहते हैं, वो क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। यह सर्कुलर आया था, यह गैजेट आया था 23 अगस्त 2010 को। इसके हिसाब से, इसके अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टीचर एजुकेशन के कोर्सेज दिए और उसके साथ साथ टीईटी उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। यहाँ पर हिंदी सर्कुलर है और यही सर्कुलर नीचे जाए तो यहीं पे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, जिसके अनुसार एनसीटी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किए थे प्राथमिक शिक्षकों के लिए। ये यहाँ पर दिया, यहाँ पर ये लिखा है कि टीईटी कंपलसरी। तो पहला जो गैजेट है, पहला जो डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि भारत में टीईटी क्वालिफाई होना ज़रूरी है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, ये वो है। इसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड करके पूरी तरह से अपने पास प्रिंट रखिए और ये हमेशा आपको रेफर करने के लिए चाहिए। अब ये हो गया एनसीटी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरे भारत के लिए। अब महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन है, इसके भी सर्कुलर्स यहाँ पर है। तो ये जो पहला सर्कुलर है शासन निर्णय 13 फरवरी 2013 को, ये पहला सर्कुलर है जो ये कहता है कि महाराष्ट्र में टीईटी कंपलसरी है टीचर्स के लिए। ये पहला सर्कुलर है। इसमें रेफरेंस दिया गया है, ये आप देख सकते हैं 13 फरवरी 2013 को ये पब्लिश किया गया है। इसमें ये रेफर किया गया है कि महाराष्ट्र में भी टीईटी प्राथमिक शिक्षण के लिए ज़रूरी है। जो एनसीटी ने जो पहला लेटर दिया था उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किए गए थे उसके हिसाब से, जैसे आपको एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट से 8 स्टैंडर्ड तक होगा और उसके लिए टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। ये उसका जो है पहला सर्कुलर है जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया था, जिसमें लिखा गया है कि टीईटी कंपलसरी है। अब ये सर्कुलर आया था चूँकि 13 फरवरी 2013 को, तो हर बार इसी को रेफरेंस किया जाएगा। ये पहला सर्कुलर, इसकी भी प्रिंट आउट आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आपको टीईटी के बारे में कहीं भी कुछ रेफ़र करना है तो आपको खुद भी ये डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये डाउट आए कि ये किस बोर्ड के लिए है, किस मीडियम के लिए, उस बारे में भी गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आए। ये आपको सारे सर्कुलर यहाँ पे मिल जाएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्कुलर उसमें से 23 अगस्त 2013 को आया था, जिसमें बाकी चीज़ों के साथ ये कहा गया है। जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसको मैं आपके लिए हिंदी में बता रहा हूँ। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसके अनुसार प्राइमरी टीचर बनने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और ये किन शिक्षकों के लिए ज़रूरी है, उसमें ये लिखा गया है कि ऑल द स्कूल्स लाइक एनी मैनेजमेंट, एनी मीडियम, एनी बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जो महाराष्ट्र में है, उनकी स्कूल है तो उनके लिए टीचर्स के लिए टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एडेड स्कूल हो, अनएडेड स्कूल हो, परमानेंटली अनएडेड स्कूल हो, फिर भी ऑल द टीचर्स जो भी प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाते उनके लिए टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ये कहा गया। तो यहाँ आपको एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी मीडियम हो, कोई भी बोर्ड हो, एडेड हो, अनएडेड हो, परमानेंटली अनएडेड हो, सबके लिए ये कंपलसरी है। और ये इसके लिए ये जीआर आप ये रेफर कर सकते हैं 23 अगस्त 2013 का। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सर्कुलर आपको यहाँ
दिखाई देता है, जो कि 24 अगस्त 2018 को आया है। वैसे तो ये सारे जीआर आपको पढ़ने चाहिए एक के बाद एक, तो ताकि आपको ये पूरी डिसीजन की प्रोसेस समझ में आए। इसमें ये लिखा गया है, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे हाईलाइटेड टेक्स्ट आप देखिए। वैसे तो आप पूरा जीआर पढ़िए, लेकिन ये यहाँ पर आए हैं। यहाँ से किसके लिए कंपलसरी, तो यहाँ पर डेट मेंशन की है कि 13 फरवरी 2013 के बाद जो टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं उनके लिए टीईटी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जो टीचर परमानेंट है 2013 से पहले, उनके लिए टीईटी क्वालिफाई करना, टीईटी या सीटीईटी क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। यह इस बात से पता चलता है कि जो 13 फरवरी 2013 से के बाद में नियुक्त किए गए हैं उनके लिए कंपलसरी। और ये 13 फरवरी 2013 क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो पहला जीआर आया था, सर्कुलर आया था, जिसमें जो कि 13 फरवरी 2013 को आया था, इसलिए इस सर्कुलर के बाद जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उनके लिए टीईटी या सीटीईटी क्वालिफाई करना जरूरी है। और यहाँ पर एक उसका और डिटेल भी ये दिया गया है। इसमें ये सर्कुलर के हिसाब से अनुसार उनका संदर्भ लेकर ये कहा गया है कि यहाँ लिखा है सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या शाळा। इट मीन्स ऑल द कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, जो माइनॉरिटी स्कूल हो या फिर अनएडेड स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, वहाँ पर टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है 12/12/2017 को कि टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो इसका मतलब दो बातें यहाँ पर एक ध्यान में रखने की जरूरत है। जिन टीचर्स के अपॉइंटमेंट 13 फरवरी 2013 के बाद अपॉइंट है उनके लिए टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी है। और ये जो स्कूल है, किसी भी मैनेजमेंट का हो, किसी भी टाइप का हो, उन सब के लिए टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी है। माइनॉरिटी भी हो तो भी उनके लिए टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी है। ये यहाँ पर दिया गया है। एक और सवाल पूछा जाता है बार बार कि सीटीईटी महाराष्ट्र में एक्सेप्टेड है या नहीं है, क्योंकि अब हम देखेंगे अलग अलग जीआर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसमें टीईटी शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम ओरिजिनल जीआर देखें, गैजेट देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आया है, उसमें भी टीईटी शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। अब सीटीईटी जो एग्जामिनेशन है वो इन सर्कुलर्स के बाद में आए हैं, तो सेंट्रल, क्योंकि ये कंडक्ट की जाती है सेंट्रलाइज तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसे इसलिए उसका नाम सीटीईटी कर दिया गया है। अगर उस हिसाब से देखें तो इस जो ये गैजेट है इसका रेफरेंस लेकर ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पहला सर्कुलर था 13 फरवरी 2013 को जो आया है, उसमें रेफरेंस दिया गया है इसी गैजेट का। तो इस गैजेट में कहा गया है कि टीईटी कंपलसरी है और टीईटी शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो मेरा अपना जो इंटरप्रिटेशन है, इसमें जो टीईटी कहा गया है, इसमें टीईटी के साथ सीटीईटी भी इंक्लूड है, क्योंकि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उसमें उसके अनुसार टीईटी कंपलसरी की गई है। और उसके लिए जो ओरिजिनल सर्कुलर है और जो पहला सर्कुलर है, पहला गैजेट है, वो उसमें भी टीईटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि उस टीईटी में सीटीईटी भी इंक्लूडेड है। इस बारे में आपको अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आपको ऑथराइज्ड जो इसके आंसर से आपके जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, वो ही इसके लिए ऑफिशियल और ऑथेंटिक आंसर दे सकते। अगर आपने टीईटी अभी नहीं दिए है तो ये अभी टाइम है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसका अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसकी स्टडी कैसे करनी है उसका भी अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए टीचर्स के साथ, और आप इनकरेज करें उन्हें कि ये टीईटी एग्जामिनेशन, महा टीईटी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।